वहां जो है धनुष यज्ञ को कृष्ण बलराम देखेंगे और उनको घुमा करके वापस ले आएंगे। जो ये माँ यशोदा ने बात सुनी, माँ यशोदा के हाथ में जो है एक पानी का गिलास था, लेकिन जब इस बात को सुना कि कृष्ण और बलराम को लेने के लिए अक्रूर जी आए हुए हैं, तुरंत जो है उनके हाथों से गिलास जो है छूट पड़ा। गिलास गिर गया। अरे मेरे आंखों को तारों को लेने के लिए आए हैं, मैं कृष्ण को कहीं नहीं जाने दूंगी। कन्हैया मैया के पास आके खड़े होके बोले, मैया तू तो हमें कहूं कहूं जाने नहीं दे। बोले बेटा पता है तुझे, जब मैं गाय चराने जाती थी ना, तू गाय चराने जाता था तो मैं तेरे लिए एक एक पल इंतजार करती थी कि कब मेरा गोपाल आएगा, गौ चरा के लौट के आएगा। और तू यदि मथुरा जाने को कहेगा तो मेरे तो ऐसा लगता है जैसे कि अंदर से कोई मेरा प्राण निकाल के ले जा रहा हो। हे कृष्ण, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। बोले मैया हम कोई वहां रहने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, हम तो बस गए और आ जाएंगे। परसों तो मैं वापस आ जाऊंगा मैया। ग्वालो भैया बोली, लाला मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तू जाने की बात न कर, तू बहुत जिद्दी हो गए हो। गोपाल जाने की बात न किया करते। कृष्ण कहते हैं मैया हमें जाने दो। आज प्रभु अर्धरात्रि के समय माँ यशोदा देखते हैं कि पलंग पे है ही नहीं विराम, बिस्तर पे विराजमान ही नहीं। तुरंत भगवान गए, जाकर के देखा कि कहाँ है मैया। आवाज लगाई, अरे मैया कहाँ है तू, कहाँ? तुरंत जो है देखा कि एक जो है खंबे से सर लगाए बैठी हुई है। ध्यान से सुनिएगा इसको। कृष्ण मैया के पास आए, बोले मैया अभी तक तू सोई नहीं। बोले बेटा मैं एक ही चिंता कर रही हूं कि तू कल मथुरा चले जाएगा तो तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी। गोपाल पता है जब तू रोटी भी कम खाता ना, एक घूंट जल भी कम पीता, तो मैं दिन रात यही चिंतित में रहती थी कि आज मेरे कन्हैया ने जो है आज भोजन कैसे नहीं करो। और वो दुष्ट कंस पापी मुस्कान के हाथ, जब से तू जन्म लिया कुछ न कुछ उत्पात होते आ रहा है। गोपाल मैं तुझे वहां से नहीं जाने दूं। माँ यशोदा को बहुत समझाते हैं। बोले मैया मैं वचन देता हूं कि परसों आ जाऊंगा। माँ यशोदा को वचन देकर गोपाल जो है मैया को अनुशासन दिए, लेकिन आज माँ यशोदा का जो है आंसू नहीं थम रहा है। आज किसी के घर में भोजन नहीं बना। सबको पता लग गया कि अक्रूर नाम का कोई बंदा आया है, वो कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया है। जैसे सुना आज गायों ने जो है गौशाला में चारा नहीं खाया, पशु पक्षी जीव जंतु वृंदावन ऐसा लगने लगा जैसे कोई उजड़ा उजड़ा सा होने वाला। कि हित अनहित पशु पक्षी जानत, पक्षी सब मौन बैठे हुए हैं। गाय जो है कुछ खा ही नहीं रही, भोजन उनको दिया जा रहा है लेकिन वो स्वीकार ही नहीं कर रही है, न कोई पानी पी रहा है। यमुना जी का जल स्थल हो गया, ऐसा स्थिति हो गई। लेकिन माँ यशोदा की आंखों के आंसू नहीं थम रहे हैं। बार बार गोविंद माँ को सुलाने का प्रयास कर रहे, मैया तू सो जा। अरे मैया मैं तो परसों आ जाऊंगा, तू क्यों रोती है इतना, क्यों इतना दुखी होती। लेकिन कन्हैया कहते हैं मैया
तू इतना दुखी ना हो, मैं आ जाऊंगा। मनी मन कृष्ण, लेकिन सुबह जब उठे तो गोपियां कहती हैं ग्वाल वालों से, ऊपर आकाश की ओर देखती है गोपियां और कहती कि हे विधाता, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है कि मनुष्य के जीवन में थोड़ा सा प्रेम बना देते हो, और जब मिलन का समय आता है तो तुम जो है बिच्छो बना देते हो। तुम हमें मिट्टी का खिलौना ही बना के रखा है। तुरंत जो है, आपने बच्चों को देखा होगा, मिट्टी का खिलौना बनाते हैं, कुछ देर तक खेलते हैं, जब मन आता है तब तोड़ देते हैं। ऐसे ही हमारे दिल को तुम मिट्टी का खिलौना समझते हो। हमारे अंदर थोड़ा सा भाव आया, थोड़ा सा खुशी आए, तुमसे दिखा नहीं गया, और अक्रूर के रूप में तू विधाता क्रूर ही आ गया। ये कैसा तुम्हारा नाटक है, तुम्हारा कैसा खेल है? क्यों किसी के अंदर में हृदय देते हो? क्यों किसी के अंदर में दिल प्रदान करते हो? यदि यही करना था तो हमें बनाया क्यों? आज हमारे प्राणनाथ मथुरा चले जाएंगे। प्रातः काल सुबह 4 बजे जब रथ का, नंद बाबा कहते, अरे बहन यशोदा, तू क्यों चिंता करती, मैं भी तो गोविंद के साथ जाऊंगा। बोले आप तो शांत रहो जी, मैं जानती हूँ कि कैसे मैं अपने बच्चे के बिना रहूंगी। जब से वो जन्म लिया कोई ना कोई बात होता ही आया, कहीं सक्तासुर आ गया, कहीं पूतना आ गया, और आज ये मथुरा जाने के तो उस काल के मुख में अपने बच्चे को भेजूंगी। माँ का हृदय बड़ा विचित्र होता है। जितनी ममता माँ को होती है बच्चे के प्रति, उसकी किसी की नहीं होती। तुरंत अक्रूर जी ने रथ सजाया, घोड़े बांधे और रथ में गोविंद को विराजमान किया। माँ को खूब गोविंद ने अनुशासन दिया, मैया तू चिंता मत कर, मैं बस गया और मेला देख के आ जाऊंगा परसों। और हम तो कहूँ घूमने चाहे मैया, कब तक तो हमें घर में रखेगी? क्या हम घर में ही रहें? ठीक है लाला, तू जाना चाहे तो मैं तुम्हें मना ना करूंगी। मैं कौन होती हूँ मना करने वाले? तू बड़ा ज्ञानी है ना। आज दूध सब कुछ, जैसे ही रथ का दरवाजा 4 बजे खुला तो हजारों गोपियां, गाय, बछड़े, ग्वाल वाल सब खड़े हो गए। बोले गोविंद ने यदि तुम्हें जाना है तो ये रथ को हमारे ऊपर से लेके जाओ, हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। नंद बाबा तो पहले ही पहुंच गए वहां मथुरा, ऐसे में पहले नहीं पहुंचे। भगवान बहुत समझाते हैं, अरे गोपियों तुम्हारे में प्रेम से उऋण नहीं हो सकता। मेरा जीवन तो मात्र तुम्हारे लिए ही सर्वस्व है। सब कुछ मैं छोड़ करके भी, संसार का सब कुछ भी मैं छोड़, सब कुछ देने के बाद भी मैं तुम्हारे जो है प्रेम से उऋण नहीं हो सकता। लेकिन गोपियां कहती हैं गोपाल, गोपियां कहती एक ही चीज है, कन्हैया यदि जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ। जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ। जा रहे हो, दिल तो पहले ही ले चुके हो, दिल तो पहले ही ले चुके हो, अब प्राणों को भी लेके जाओ। दिल तो पहले ही ले चुके हो, अब तो प्राणों को भी लेते जाओ। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया,
तुम्हारी बिरहा में मर जाएंगे हम, चाह में कुछ भी कर जाएंगे हम। तुम्हारी बिरहा में मर जाएंगे हम, चाह में कुछ भी कर जाएंगे हम। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, अब प्राणों को भी लेके जाओ। तो जाओ कन्हैया, अब प्राणों को भी लेते जाओ। हे गोविंद, हे गोविंद, गोपियाँ क्या कह रही? हे गोपाल, यदि जा रहे हो तो जाओ, लेकिन इसके साथ हमारा तो दिल पहले ही ले जा चुके हो, अब हमारे प्राणों को भी लेकर के आप जाओ, ऐसे तुम्हें जाने नहीं देंगे। और वेदना को हम किससे कहेंगी, जय हो, चाह में हम तो रह ना सकेंगी। वेदना को तो किससे कहेगी, चाह बिन हम भी रह ना सकेंगी। क्यों रुलाते हो मनमोहन हमको, जय हो, क्यों रुलाते हो मनमोहन हमको। प्यार में एक दिन तो हंसाओ, क्यों रुलाते हो मनमोहन हमको। प्यार में एक दिन तो हंसाओ। जा रहे हो जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, अब प्राणों को भी लेके जाओ। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, प्राण को लेके भी तुम जाओ। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, मेरे प्राणों को भी लेके जाओ। हे प्रभु, यदि आपको जाना है तो जाओ, पर हम एक रहम हम पे करते जाओ कि हमारे प्राणों को भी लेकर के चलो। जब इस ब्रसवान नंदिनी श्री राधा भी विराजमान है, राधे से बोले, हे राधे, तुम्हें तो पता है कि हमें आगे भी तो कुछ लीला करनी है। हे किशोरी जू, और हे राधा रानी, तुम तो जानते हो कि तुम में और हम में कोई भेद नहीं, तुम ही राधा हो और मैं कृष्ण हूं, कृष्ण ही राधा है और कृष्ण ही जो है कृष्ण है। हे राधे, अब हमें आगे की लीला करनी है। मन ही मन अंतर आत्मा से बात चल रही, उसी समय जो है किशोरी जी, लेकिन रथ को गोपियां जाने नहीं दे रही हैं। गायों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, पशु पक्षी सब खड़े हो गए हैं, परंतु तो है गोविंद को विदा नहीं होने दे रहे। अक्रूर जी देख रहे हैं उनको रोते हुए। अक्रूर जी सोचते हैं कहीं वे साधारण बालक तो नहीं जिनको मैं लेके जा रहा हूँ। बोले, अक्रूर रथ हटाओ। जैसे ही भगवान ने गोपियां थोड़ा सा हटी कि थोड़ी देर रथ के लिए इतनी तीव्र गति से दौड़ा कि पीछे से माँ यशोदा दौड़ती आ रही। अरे कोई रथ रोको 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 रोको, अरे रोको तो सही, रथ को रोको रोको। भगवान नीचे कूद, मेरी मैया की आवाज है, ये तो मेरी माँ की आवाज है। अरे ऐसी आवाज से, अरे कन्हुआ रुक जा बेटा, रुक जा बेटा, ये तो मेरी यशोदा की आवाज है। तुरंत भगवान रथ से नीचे कूद पड़े और माँ से कहते,
माँ को हृदय में लगा के बोला, माँ कहा बात है मैया, तू क्यों दुखी हो रही? यशोदा कहने लगी, बेटा आज मुझे पता चलो कि तू मेरो लाल ना है। कैसी बात करती, तू तो देव की नंदन है रे, तू तो वसुदेव नंदन है। मैं लाला तू जहां भी रहे एक बातन को कभी याद न रखे। भगवान बोले, कौन सी मैया? बोले, कि मिट्टी की मटकी फोड़ने के बदले में कल मैं तुम्हें उखल से बांध दिया था, ये बातन को कभी याद न रखे गोविंद। बोले, मैया तू कैसी बात करती है? संसार में मैं कहीं भी रहूं पर तेरा ही लाल कहलाऊंगा मैं। देव की नंदन तो मुझे लोग बाद में कहेंगे, पहले तो यशोदा नंदन ही कहेंगे। अरे मैया तेरा ही लाल कहलाऊंगा, तू चिंता ना कर माँ, मैं परसों जो है आ जाऊंगा। कैसा प्रभु की लीला अद्भुत, जिस